भैया के बेटा बेटी आगे बुआ जी क्या लाई है तो दूंगी क्या। 1000 के लिए परेशान रहती थी और अपनी इसी बहनों की परेशानी मैंने दूर की। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से मैंने बनाया 50% रिजर्वेशन चुनाव लड़ने के लिए बहनों को अधिकार देने का कानून कि आधी सीटों पर बहनें चुनाव लड़ेंगी और आगे बढ़ेंगी। एक नहीं कई चीजें सब नहीं गिना रहा मैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री लाडली बहना मेरी उसी दर्द से निकली है कि गरीब बहन 1000 रुपया के लिए तरस जाती थी। अगर मायके भी जाना हो तो मन में डर लगता था कि भैया के बेटा बेटी आगे बुआ जी क्या लाई है तो दूंगी क्या। 1000, 500, 2000 के लिए परेशान रहती थी और अपनी इसी बहनों की परेशानी मैंने दूर की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से। जैसे सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है, मैंने तय किया हर महीने बहनों के खाते में पैसा डालूंगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन बहनों की जिंदगी बदल गई। आज गर्व और आत्मविश्वास के साथ कहती है कि मेरे खाते में पैसा आते हैं, 10 तारीख तक फिर पैसे आ जाएंगे। मैंने पूछा कई जगह बहनों से, बहनों परिवर्तन क्या है? तो एक बहन बोली भैया आजकल तो घर में सास भी बड़े प्यार से बोलती है, प्रेम से बोलने लगी। एक ने कहा कि पतिदेव भी आजकल रोज पूछताछ करते हैं पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आगे कि नहीं आए। अभी परिवर्तन हुआ है। कई बहनों ने काम धंधा चालू कर दिया अलग अलग तरह छोटी सी राशि से। तो जितनी चीजें बहने करें, आप बताओ बीमार हो जाते थे, आप कल्पना करके देखो। आज अगर कोई बीमार होता है तो ये भरोसा रहता है कि शिवराज भैया है, चला जाऊंगा इलाज हो जाएगा। एक जमाना था जब पैसे के लिए हाथ फैलाते थे इलाज के लिए, उधार नहीं मिलते थे, ये आदत हो जाती थी। लेकिन इन सब तकलीफों को समझ के इंसान की जिंदगी की जितनी तकलीफें थी एक एक दूर करने की हमने कोशिश करी। आम आदमी की जिंदगी में कोई कष्ट ना रहे। परिवार चलाने का मतलब क्या है? परिवार का मतलब है परिवार के सुख और दुख की चिंता करना। और निःशुल्क राशन कौन सोचता था कभी मिलेगा, दिया कभी कांग्रेस ने। अब तय किया है रहने के लिए मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना में कई को मिल गए, कई रह गए। गांव में जाओ तो माता बहने भैया टूटी टपरिया में डरे रे। अब हमने बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। हर गरीब जिसकी कच्ची टपरिया है उसको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। अभी आवेदन कर पाए। लेकिन एक बात मैं कहूं कि अपने काम से मैंने आपका मान सम्मान और शान पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में बढ़ाई है, दुनिया में भी बढ़ाई। और ये कहते हुए मुझे गर्व है, मैंने आपके नाम को डूबने नहीं दिया। आज अपना क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। शिवराज कहां से है? बख्तरा जैत सायगंज डोबी सियागंज जौनतला खितवाई मछवाई कोसमी नांदेड़ जौनतला यहीं से हूं मैं। इसी धरती में पैदा हुआ और इसी धरती माँ के आशीर्वाद के कारण आज इतने ऊपर पहुंच के काम कर रहा हूँ। देखो कितनी जिंदगी बदली, कल्पना करके सुनो। ये मेरी बहनें बैठी हैं। राजनीति में कभी बहनों को कोई ने पूछा कौन चिंता करता था बहनों की? मैं जैत में देखता था, देखो जितनी योजना मैंने बनाई यहाँ की गरीबी दर्द और तकलीफ देख के बनाई है। मेरे बहन और भाइयों, मैं देखता था कि बेटी की शादी बोझ मानते लोग और इसलिए कोशिश करते कि बेटी पैदा नहीं हो बेटे पैदा हो। मुझे याद है जौनतला खड़ावड़ में पहले होते थे सामूहिक विवाह। एक विवाह में बोलने का मुझे मौका मिला तो मैंने कहा भाई बेटी भी आने दो, बेटी है तो कल है। फिर अम्मा खड़ी हो गई कि बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, बेटी को आने दो, बेटी बड़ी होगी तो शादी में दहेज क्या तू दिलवाएगा? वही बात मेरे दिमाग में बैठी। और जब मैं विधायक बना, सांसद बना तो बख्तरा में भी अपन ने शादी की बेटियों की, सायगंज में भी शादी की, जैत में भी शादी की। और जैसे ही मुख्यमंत्री बना मैंने तय कर दिया मध्य प्रदेश की कोई बिटिया माता पिता पर बोझ नहीं बनेगी, मामा शादी करेगा, मैं शादी करूंगा।